अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और अभी वो भले ही इस्तेमाल की जा रही हो, ऐसी परिस्थिति में ट्रिब्यूनल का अधिकार नहीं बनता। ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन, बड़े ध्यान से, ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन केवल तब बनता है जब वक्फ नोटिफाई हो गई है और अब उसमें कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मुतवल्ली के कुछ अधिकारों की समस्या है, कुछ बेनिफिशियरीज के अधिकारों की समस्या है, जिसने वक्फ बनाई थी उसका कुछ समस्या है, या वक्फ के यूज की कोई समस्या है, या वक्फ का मिसयूज की कोई समस्या है, वक्फ के ऑब्जेक्ट को लेकर कोई समस्या है। अगर इनमें कोई समस्या आती है, खास तौर से 3 हिस्सों में, पहला वाकिफ जिसने वक्फ बनाई, जिसकी प्रॉपर्टी थी, दूसरा ये जो मुतवल्ली है जो उसकी देखरेख करता है, और तीसरा बेनिफिशियरी जो वह नमाज पढ़ने आते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार के यूज मिसयूज को लेकर कोई समस्या है तो ही ट्रिब्यूनल इसको सुन सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें यह क्लेम किया जा रहा हो कि यह वक्फ है लेकिन वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, तो फिर ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन नहीं लगता। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन ही नहीं लग सकता, ट्रिब्यूनल उसको सुन ही नहीं सकता। आज ये निर्णय हो गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी को यह लगता है, यानी कि जो पार्टी कह रही है वो ये कह रही है कि साहब यहां तो हम नमाज पढ़ रहे थे, ये नमाज पढ़ने अल्लाह की जमीन हो गई, ये कैसे इनकी हो गई, ये जमीन पर कैसे कर लेंगे, और सरकारी कागज का क्या मतलब है, अल्लाह की जमीन है, ये तो मेरी है, ये अल्लाह के नाम से हम करते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी पर ओनरशिप तुम्हारी होनी चाहिए तो सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा फाइल करिए। सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से एकदम खोल दिया है और यह कहा है कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन लगेगा जब तक वक्फ नोटिफाई नहीं होगी। वक्फ नोटिफाई हो चुकी है तो फिर ट्रिब्यूनल का मामला बनता है। अब अगर कोई क्लेम करता है, किसी प्रकार का क्लेम करता है, तो ट्रिब्यूनल उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है।